आज हम एसपी हैप्पीनेस से, जब जीव का जन्म होता है तब न कोई उसका पति होता है न पत्नी होती है। तत्व दृष्टि से भी ये सत्य है कि सब परमात्मा की संतानें हैं। इसी कारण से सब जीव आनंद स्वरूप हैं। जीव अपने स्वरूप को रखता है और जगत के साथ संबंध जोड़ता है। जीव ईश्वर का छोटा स्वरूप है। जीव ईश्वर से अलग क्यों नहीं होता और कैसे होता है, इस बात का विचार करने से कोई लाभ नहीं। यदि रोग होता है तो उसके निवारण के लिए इलाज कीजिए। प्रेम भाई कपड़ों का बहुत ख्याल रखने वाले सजीले व्यक्ति हैं। एक दिन उन्होंने देखा कि धोती में दाग लगा है। सोचने लगे कि यह दाग किस तरह और कैसे लगा है। इसी फिक्र में बेचैन हो रहे थे कि अच्छा यही है कि साबुन लेकर उस धोती को धो डालें तो वह स्वच्छ हो जाएगा। जीव को ईश्वर का वियोग होता है। जीव निकम्मा बनकर आनंद ढूंढता है, इसलिए उसे आनंद नहीं मिलता है। तन मन वचन से दूसरों की सेवा करेंगे तब सच्चा आनंद मिलेगा। श्री राम जी सुख या दुख दें या न दें, किंतु आनंद जरूर देते हैं। आनंद का विरोधी शब्द नहीं है। परमात्मा आनंद स्वरूप हैं। काल और काम के पीछे पड़े हैं। यह जीव श्री राम जी के से मैत्री करेगा और उनकी सेवा करेगा तब आनंद आएगा। सच्चा आनंद राम जी दे सकते हैं। काल की उपमा दी है मगर से। इस संसार सरोवर में जीव यदि स्त्री और बच्चों में प्रेम करता है तो उसको मरने का निश्चय निश्चित हो चुका है। मनुष्य मानता है कि वह काम को भोगता है, किंतु यह मान्यता झूठी है। जिनके हृदय में राम जी विराजते हैं वहाँ काम प्रवेश नहीं कर सकता है। जो भगवान की सेवा में स्वयं समर्पित करता है, स्वयं को, वही काम मोह का नाश कर सकता है। जो परमात्मा के अधीन है उसका काम कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। राम जी से मैत्री और प्रेम कीजिए तब काम का नाश होगा। यह संसार काममय है। मनुष्य जब बहिर्मुख बनता है तब उसको काम दिखता है। सर्वदा भगवान के सम्मुख रहने की। कृष्ण जी देवकी के गर्भ से नहीं निकले। भगवान जब अवतार लेते हैं तब उनका शरीर माता पिता के शरीर से नहीं बना होता है। भगवान जब अवतार लेते हैं तब माया का आवरण बहुत दूर होता है। जहाँ राम जी की कथा होती है और राम नाम का जप होता है वहाँ प्रभु गुप्त रूप से विराजते हैं। मनुष्य की आँख बिगड़ी हुई होती है। आँख में से सब पाप मन में प्रवेश करता है। प्रभु ने अपना नाम प्रकट रखा है किंतु स्वरूप छिपाया है। जो भगवान से अति प्रेम करता है उसको भगवान अपना स्वरूप दर्शाते हैं। जय विजय को देखिए, आपने जो साप दिया था, जो आपका मित्र न हो उसको आप घर में सोना चांदी आदि कितने हैं ये बात नहीं बताते हैं, किंतु निकटतम मित्र को तिजोरी खोलकर ये सब बता देते हैं। तिजोरी की चाबी भी दे देते हैं। भगवान की लीला का रहस्य अगम्य है। उनकी कृपा से ही उस रहस्य को समझ सकते हैं। भगवान शंकर जी पार्वती को राम कथा सुनाते हैं। पार्वती जी पूछती हैं राम जी क्यों प्रकट हुए? तब शंकर जी कहते हैं ईश्वर जब जगत में पधारते हैं तो स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। भगवान के अवतार के प्रयोजन होते हैं धर्म की रक्षा, धर्म का नाश, भक्तों को परम आनंद प्रदान करना। मनु महाराज और शत्रुपा रानी ने अनेकों साल तपस्या की तो मनु महाराज दशरथ हुए और शत्रुपा कौशल्या जी हुई तथा राम जी उनकी गोद में पधारे। भगवान के अवतार के अनेक कारण होते हैं। भगवान की प्रत्येक लीला जीवों के कल्याण करने की होती है। ब्रह्मा जी के पास सनत कुमार जाकर कहते हैं कि मैं आदि नारायण के दर्शन करने वैकुंठ में गया था। वेदांत के अंतःकरण के 4 भेद माने गए हैं। अंतःकरण संकल्प के में विकल्प करें तब आप उसको मन कहते हैं और निर्णय करें तब बुद्धि कही जाती है। अंतःकरण में राम जी का चिंतन करें तब चित्त कहलाता है। अभिमान जगे उसे अहंकार कहते हैं। भगवान के दर्शन के लिए इन चारों को शुद्ध रखना चाहिए। भगवान सभी के हृदय देखते हैं, वेशभूषा को नहीं देखते हैं। वैष्णव सिद्धांत में वैकुंठ को श्रेष्ठ कहा गया है। वह भगवान का दिव्य धाम है जहाँ काम नहीं है, क्रोध नहीं है, शोक नहीं है, लोभ नहीं है, वही वैकुंठ है। वैकुंठ के 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे पे 2-2 द्वारपाल हैं। वे सब भगवान जैसे दिखते हैं। वे शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज हैं। जीव जब दान करता है तब
अपने लिए थोड़ा रख के कहते हैं, किंतु परमात्मा अति उदार हैं, उसको देने में संकोच बिल्कुल नहीं है। बहुत से सेठ लोगों के घरों में 3 प्रकार के चावल पकाए जाते हैं, नौकरों के लिए अलग, साधु आए उसके लिए अलग, अपने लिए अलग, जो बढ़िया बासमती चावल है। भोजन में विषमता कभी नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने से अगले जन्म में संग्रहणी का रोग होता है। सनत कुमार भगवान के धाम वैकुंठ के 7वें दरवाजे पर पहुँचे, जहाँ जय और विजय पहरा देते हैं। सनत कुमार पूछते हैं कि हम तो अपने माता पिता से मिलने जाते हैं, तो हम आपको क्यों रोकते हैं? जय विजय अज्ञान के में पढ़कर क्रोधी स्वर में कहते हैं, महाराज, अंदर से जब आदेश आएगा तब जाने देंगे। ज्ञानियों को तो काम नहीं सताता है, किंतु क्रोध सताता है। गृहस्थ को काम छोड़ना इतना कठिन नहीं है जितना क्रोध छोड़ना। साधुओं को सिद्धि का मोह छोड़ना इतना कठिन नहीं है जितना क्रोध को छोड़ना। क्रोध बहुत अहितकर है। ज्ञानियों के लिए भ्रम दूर करने की अप्रोक्ष अनुभूति ही सिद्धि है। इसलिए ज्ञानी संसार की माया में फंसते नहीं। जगत में देखते हैं कि जो काम पर विजय प्राप्त करते हैं वे कभी कभी मायाकृति में फंस जाते हैं। काम का मोह तो छोड़ता है, किंतु माया का मोह नहीं छूटता। सनत कुमार ने जय विजय को शाप दे दिया कि तुमको दैत्य कुल में 3 जन्म लेने पड़ेंगे। श्रीधर स्वामी ने लिखा है कि वैकुंठ में प्रवेश मिलने के बाद जन्म लेना पड़े तो उचित नहीं है, किंतु क्रोध के कारण ऐसा होता है। भगवान ने स्वेच्छा से जय विजय में उस वक्त अज्ञान डाला है। भगवान के धाम में वैकुंठ तक पहुँचे हुए जय विजय व्यक्ति भी गलत कैसे कर बैठते हैं, सोच सकते हैं आप, क्योंकि उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह है। इन विकारों से जीव पथभ्रष्ट होते हैं, तभी वे अवगुण बाहर प्रकट हो जाते हैं। इसलिए मन पर सत्संग और भक्ति का हमेशा अंकुश रखिए, तब ये विकार शांत होंगे। भगवान ने बाहर आकर सनत कुमार को दर्शन दिए तो सनत कुमार ने निर्विकार होकर प्रभु से क्षमा मांगी। भगवान ने जय विजय को आश्वासन दिया कि तुम्हारे 3 अवतार तो होंगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं 4 अवतार लूँगा। गजब! पहले जन्म में जय विजय हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु हुए, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु लोभ के पुतले हैं, रावण और कुंभकर्ण काम के अवतार हैं, शिशुपाल और दंतवक्र क्रोध के मूर्तिमान हैं। काम, क्रोध और लोभ के ये 3 दुर्गुण नरक के द्वार हैं। ज्ञान मार्ग में क्रोध विघ्न डालता है, कर्म मार्ग में काम विघ्न करता है, भक्ति मार्ग में लोभ विघ्न पहुंचाता है और क्रोध से ज्ञान का नाश होता है। काम के द्वारा कर्म का नाश होता है, लोभ से भक्ति का नाश होता है। लोभी भक्ति कर नहीं सकता। मनुष्य भगवान के लिए हल्की चीज का उपयोग करता है, अपने लिए अच्छी चीज का उपयोग करता है। कथा को उठाना होता तो रेशमी पीताम्बर 200 रुपये का पहनाता है, और जब भगवान को वस्त्र परिधान कराता पूछता है कि वह रस्सी कहाँ है? भगवान कहते हैं, बेटा मैंने भी तेरे लिए रस्सी तैयार रखी है। जय विजय के कहे के अनुसार भगवान ने 4 अवतार लिए। वराह नरसिंह अवतार लेकर हिरण्य और हिरण्याकश्यपु को मारा। राम अवतार लेकर रावण और कुंभकर्ण का संहार किया। कृष्ण अवतार लेकर शिशुपाल और दंतवक्र का वध किया। तीसरे जन्म में जय विजय फिर भगवान के धाम गए। रामावतार मनु और शत्रुपा को दिए हुए वरदान के लिए सिद्ध हो गया था। चाहूं तो तुम ही समान सुत। जीवन में उत्तरावस्था में मनु महाराज शत्रुपा रानी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर तपस्या करने के लिए वानप्रस्थ बनकर नैमिषारण्य आए थे। जहां गोमती नदी के तट पर निवास किया। संत समाज से पुराणों का श्रवण करने लगे और 12 अक्षर मंत्र का जप करते करते ब्रह्म चिंतन करने लगे। 12 अक्षर मंत्र मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे भक्ति बढ़ती गई तथा फल आदि का त्याग किया। विशुद्ध जलपान करके ही भक्ति करने लगे। भगवान के लिए जो सब सुख का त्याग करता है वह भगवान को बहुत प्यारा लगता है। घर में कुछ बाधा आती है तो लोग व्रत करते हैं कि मैं दूध नहीं पीऊँगा, घी नहीं खाऊंगा। मनु की तपश्चर्या बढ़ती रही। एक दिन ब्रह्मा जी देव परिवार के साथ उनके समक्ष आए और बहुत सी लालच देने लगे। स्वर्ग के देव भी मनुष्य की भांति
मनुष्य की भक्ति में विघ्न करते हैं। इसलिए मनु महाराज और शत्रुपा को देवों से प्रार्थना करनी पड़ती है कि हमारे सत्संग में कोई विघ्न मत डालिए। देव बोलते हैं कि यदि आप अधिक तपस्या भक्ति करेंगे तो हमारे सिर पर पैर रखकर भगवत धाम में चले जाएंगे। भगवान मनु और शत्रुपा से प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा। वे मांगते हैं कि आपके जैसा ही पुत्र हमें मिले। भगवान ने कहा, मैं ही फिर हमारे जैसा तो हम ही हैं, मैं ही पुत्र के रूप में आपके घर जन्म लूँगा। उस वरदान के अनुसार अगले जन्म मनु और शत्रुपा, आप सभी लोग जानते हैं, दशरथ और कौशल्या हुए और अपने दिए हुए वचन को सत्य करने के लिए श्री राम जी उनके पुत्र बनकर आए। प्रत्येक कल्प में भक्तों की प्रार्थना पर धर्म के संरक्षण हेतु भगवान अवतार धारण करते हैं। भगवान को नारद जी का श्राप। पार्वती को कथा सुनते हुए आश्चर्य हुआ कि वे शंकर जी से पूछने लगी कि नारद जी तो बड़े वैष्णव हैं और उन्होंने भगवान को श्राप क्यों दिया, वह कथा सुनाइए। तब शिव जी कहते हैं, मनुष्य शरीर में इंद्रिय रूपी 9 छिद्र हैं, उन छिद्रों से ज्ञान बह जाता है। हम लोग जो भी इकट्ठा करते हैं अपने शरीर में जो 9 छिद्र हैं, वहाँ से ज्ञान निकल जाता है। ज्ञान को दृढ़ रखने के लिए वासना का नाश करने की जरूरत है। 9 छिद्रों में से एक आध दरवाजे यदि खुले रह जाएं तो ज्ञान दीप बुझ जाएगा। साधारण नियम यह ऐसा है कि जो ज्ञान पुस्तक पढ़ने से मिलता है वह ज्ञान टिकता नहीं है। पुस्तकों से बहुत बड़े विद्वान होते हैं और भगवान के बहुत बड़े भक्त संत भी होते हैं। विद्वान शास्त्रों के पीछे बहुत दौड़ते हैं, जब शास्त्र संतों के पीछे दौड़ते हैं। संतों को सद्ज्ञान प्रभु की को कृपा से स्वयं ही मिल जाता है। शास्त्रों पर विद्वत्ता भरे व्याख्यान देने वाले को लौकिक सिद्धियां मिल सकती हैं, प्रतिष्ठा संपदा भी मिल सकती है, किंतु मुक्ति कभी नहीं मिलती है। जो संयम का पालन करता है उसके मन और बुद्धि शुद्ध होते हैं। भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलता है वही ज्ञान टिकता है। आप सब शांति से बैठेंगे किंतु घर जाएंगे और फलाहार तैयार ना हो तो गुस्सा करते हैं, क्रोध में कुछ न कुछ बोल देते हैं। ऐसा एक बार हुआ कि नारद जी घूमते हुए हिमालय से गंगा किनारे आए। उन्होंने सोचा कि इस भूमि में परमात्मा का ध्यान करने जैसी ममता होती है, ये विषमता आती ही है। गृहस्थ का घर भोग भूमि है, भोग भूमि में भक्ति बढ़ती नहीं है। नारद जी का ध्यान समाधि में देहभान भूल गए। एक तरफ इंद्रराज को शंका हुई कि नारद जी की इतनी बड़ी तपस्या क्यों करते हैं, उनको स्वर्ग का राज्य चाहिए क्या? तो इंद्र जहाँ नारद ध्यान में बैठे थे वहाँ कामदेव के साथ आ पहुँचे। दृष्टि 2 प्रकार की होती, अपेक्षाकृत और उपेक्षाकृत। जगत को उपेक्षा भाव से देखने की आदत बनाओ। इस जगत को जिसने सुंदर बनाया है वो भगवान कितना सुंदर होगा। वह भगवान सच में बड़ा सुंदर है। सौंदर्य मन की कोमल कल्पना है। श्री राम जी के कारण ही ये चराचर जगत सुंदर लगता है, क्योंकि श्री राम जी लोकाभिराम परमात्मा हैं। जिसको जगत में सौंदर्य दिखता है और संसार के विषयों को मोह होता है वह भक्ति नहीं कर सकता है। जो मोह संसार में आ सकेगा वह माया है और प्रभु में आ सकेगा वह भक्ति है। नारद जी सतत भगवान का स्मरण करते हैं। कामदेव नारद जी को चलित नहीं कर सकते हैं तो प्रणाम करके कहते हैं आप महान हैं। फिर नारद जी कैलाश को पधारते और भगवान शंकर से उठकर नारद जी का स्वागत करते हैं। सत्कार होने के बाद शंकर जी पूछते हैं कि आप इतने दिन कहाँ थे? नारद जी कहते हैं कि मैं समाधि में रहकर भगवान का ध्यान करता था, किंतु मेरे ध्यान से विक्षेप करने कई लोग आते हैं। शिव जी पूछते हैं आपके ध्यान में विक्षेप करने कौन कौन आए? नारद जी कहते हैं पहले कामदेव आए। फिर शंकर पूछते हैं फिर क्या हुआ? नारद जी कहते हैं उस विचार का मेरे पास क्या चल सकता है, मैं निर्विकार रहा तो वह जैसा आया वैसा चला गया। यूँ नारद जी आत्म प्रशंसा करने लगे तो भगवान शंकर जी कहते हैं ऐसी बातें आप परमात्मा के सामने मत कहिए। नारद जी को शंकर जी का ये टोकना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि शिव जी को मेरे प्रति कुछ ईर्ष्या हो रही है। मैंने काम पर विजय प्राप्त की है, ये बताने में क्या आपत्ति है?
फिर नारद जी बैकुंठ में पधारे। भगवान लक्ष्मी के साथ विराजते हैं। शिव जी ने समझाकर भेजा था, फिर भी नारद जी अपने आप अपनी कथा करने लगे। मैं गंगा किनारे आपका ध्यान करता था तो इंद्रदेव ने कामदेव को भेजा, किंतु मेरे मन में कोई विकार नहीं आया, मैं अविचलित रहा। ये बात एक जीव दूसरे जीव के पास जाकर अभिमान करने जैसा बखान नहीं है। फिर भी ज्ञानी नारद जी अभिमान से बोलते हैं, यह बात ईश्वर को अच्छी नहीं लगती है। अभिमान मनुष्य का शत्रु है। अभिमान से दुर्गुण आते हैं। मनुष्य में दीनता आनी चाहिए, विनय भाव होना चाहिए। नारद जी भगवान जी से यूं ही कहते हैं कि मैं काम पर जो विजय प्राप्त कर सका ये आपकी कृपा थी। भगवान ने सोचा यदि नारद अभी अभिमान आ जाए तो इनका अहित होगा। भगवान ने लीला की। नारद जी बैकुंठ में गए। वहाँ एक विचित्र दृश्य नजर आया। वह भूलोक की एक सुंदर राजधानी थी। वहाँ शीलनिधि नाम का राजा राज्य करता था। वहाँ के सब स्त्री पुरुष कामदेव जैसे सुंदर हैं। राजा की पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर होने वाला है। नारद जी राजमहल में गए तो राजा ने उनका स्वागत किया। राजकन्या विश्वमोहिनी ने प्रणाम किया। नारद जी के मन में हुआ ये कन्या बड़ी सुंदर है। भगवान की माया से बचना कठिन है। मनुष्य लोभ को छोड़ सकता है, क्रोध छोड़ सकता है, किंतु काम को जीतना बड़ा मुश्किल है। जिसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है उसे इंद्रियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भी डिग गए और सुधबुद्ध भूल गए। ऋषिवर पराशर जी जो 60 वर्ष तक तप करके बड़े संयमशील ज्ञानी हुए, एक बार नाव में बैठकर यमुना पार कर रहे थे। माझी की कन्या मच्छगंधा नाव चलाती थी। उसको देखकर ऋषि का मन डिग गया। वे मोह में पड़ गए और कामाधीन हुए। मच्छगंधा कहती है, मैं शूद्र जाति की माछी कन्या हूँ। आप अपवित्र ब्राह्मण हैं, आप पवित्र ब्राह्मण हैं। अभी मैं अपवित्र हूँ। अभी दिन का संयम है। दिन में ऐसा कार्य करना शास्त्र के विरुद्ध है। पराशर ने अपने तपोबल के कारण एक बादल से सूर्य को ही ढक दिया। वे काम वासना को नहीं रोक सके। काम को जीतना मुश्किल है। नारद जी राजा से कहते हैं, तेरी कन्या का हाथ मुझे देखना है। राजा ने मान लिया। नारद जी ने राजकन्या की हस्तरेखा देखी तो पता लगा कि कन्या से जो पुरुष लग्न करेगा वह अजर अमर बनेगा। फिर क्या, नारद जी को स्वयं उस कन्या से लग्न करने की कामना जागी। किंतु नारद जी को पता था कि मेरा बूढ़ा तापस रूप देखकर ये कभी मुझे विजयमाला अर्पण नहीं करेगी। अतः नारद जी ने सोचा कि मैं विष्णु भगवान से उसके मोहक सुंदर रूप की मांग करूं। फिर सोचते हैं कि अब बैकुंठ में जाऊंगा तो मेरे लौटने तक ये स्वयंवर पूरा हो जाएगा। भगवान को यहीं बुलाना अच्छा है। नारद जी ने भी सोचा कि लग्न करने की बात भगवान से भी गुप्त रखनी चाहिए। नारद जी भगवान का स्मरण करने लगे। भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए। नारद जी कहते हैं, मुझे आपके सुंदर स्वरूप का दान दीजिए। भगवान समझ गए कि स्त्रीलोक संचारी के मन में काम जागृत हुआ है तो रोग की दवा करनी पड़ेगी। भगवान ने सोचा कि नारद का इस कन्या से विवाह न हो, इसी में इनका कल्याण है। भगवान ने कहा, नारद जी आप सुंदर स्वरूप पा गए हैं। देखिए तो नारद जी जब दर्पण में देखते हैं तो उनको लगता है कि मैं नारायण जैसा सुंदर हूँ, किंतु और लोगों को नारद जी का रूप बंदर जैसा लगता है। ये भगवान की लीला है। नारद जी स्वयंवर में जाकर बैठ गए। विश्वमोहिनी विजयमाला लेकर मंडप में आई। रुद्र के गण नारद जी को बंदर के रूप में देखते हैं। नारद जी का मजाक करते हैं कि आपका सौंदर्य भगवान के जैसा है। राजकन्या जब नारद जी के पास आई तो उसको नारद जी का रूप बंदर जैसा दिखाई पड़ा। नारद जी कामंद हुए थे। भगवान भी उस स्वयंवर में पधारे थे। उनको राजकन्या ने विजयमाला अर्पण की। नारद जी को बड़ा दुख हुआ। भगवान से पूछते हैं और जब दर्पण में देखते हैं तो अपना स्वरूप बंदर जैसा दिखता है। नारद जी को गुस्सा आया। भगवान पूछते हैं, आप उदास क्यों दिखते हैं? नारद जी कहते हैं, आप किसी सुख संपत्ति को देख ही नहीं सकते हो। आपने समुद्र मंथन में के समय जहर तो शंकर जी को पिलाया, असुरों को शराब पिलाई और स्वयं के लिए लक्ष्मी को अपना लिया। आज मैं आपको सजा दूंगा।
आपने स्त्री वियोग में जैसा मुझे रुलाया है वैसा आप भी रोएंगे। ऐसा शाप नारद जी ने दिया। साथ ही ये भी कहा, आपने जो मुझे बंदर का रूप दिया इसका फल आपको भी भोगना पड़ेगा। ऐसे बंदरों से आपको मैत्री करनी पड़ेगी और अपनी मान मर्यादा की रक्षा के लिए आपको बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी। गुस्से में आकर नारद जी इतना तो कह गए, फिर पश्चाताप करने लगे और घबराए भगवान के चरणों पर प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे कि मेरे पापों का नाश हो, ऐसा सत्कर्म बताइए। भगवान ने कहा, आपने शिव जी के प्रति अपराध किया है, अतः उनके नाम का जप करें तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर नारद जी ने कहा, मैंने गुस्से में जो आपको शाप दिया वह झूठा हो, वैसा वरदान दीजिए। भगवान विष्णु जी हंसकर कहते हैं, आपका शाप सफल होगा। मैं ऐसी लीला करूंगा कि बंदरों की मदद लूंगा। रामावतार के प्रमुख कारण, रामावतार क्यों हुआ, उसके अनेक कारण। एक कारण तो यह है कि पूर्व जन्म में दशरथ को भगवान ने वरदान दिया था। दशरथ और पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। 1000 तुलसी दल भगवान को प्रतिदिन अर्पण करते थे। उनको एक दिन बुखार आया। वे बुखार से कहते हैं, मैं भगवान की सेवा करके लौटूं, तब तक तुम दूर रहना, फिर मेरे पास वापस आना। ब्राह्मण ने संकल्प करते हुए बुखार उतर गया। ब्राह्मण तुलसी दल अर्पण करते हैं तो एक पिशाचिनी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ब्राह्मण को दया आई और भगवान से कहा कि मेरा ये सब पुण्य इस जीव के उद्धार के लिए अर्पित करता हूँ, इस बिचारी को उद्धारिए। तब भगवान ने कहा, अगले जन्म में तुम अयोध्या के राजा बनोगे, ये पिशाचिनी तुम्हारी पत्नी होगी और मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आऊँगा। शंकर जी पार्वती को कथा सुनाते हैं। इस तरफ रावण और कुंभकर्ण का त्रास बढ़ने लगा। रावण ने बहुत तपश्चर्या की थी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने रावण को वरदान दिया कि मनुष्य या बंदर को छोड़कर कोई भी तुम्हारा वध नहीं कर सकता। ये वरदान प्राप्त कर रावण निर्भय बन गया था। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया। रावण का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। उसने बहुत तपश्चर्या की, फिर भी उसकी गिनती राक्षसों में ही हुई। राक्षस वे हैं जो शक्ति का उपयोग परपीड़न और भोग विलास के लिए करते हैं। रावण के 10 मस्तक हैं। रावण काम क्रोध मोह का प्रतीक है। ये जीव अनेक जन्मों से इंद्रियों के सुखों को भोगता आया है, किंतु भोग से कोई शांति नहीं मिली। कुबेर भंडारी एक बार शिवजी से पूछते हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो महादेव कहते हैं, दूसरे की सेवा ले, वैष्णव नहीं है। किंतु पार्वती जी ने कहा, ये एक महल बना दीजिए। कुबेर ने सोने का महल बनाया। नए मकान में रहने जाने से पहले गृह प्रवेश की पूजा करनी चाहिए। रावण ब्राह्मण था, इसलिए शिवजी ने उसको पूजा के लिए बुलाया और पूजा पाठ संपन्न हुआ। तब शंकर जी ने कहा, अब जो दक्षिणा चाहिए सो मांग लो। रावण ने दक्षिणा में सोने का महल मांग लिया और शिवजी ने दे भी दिया। फिर रावण कहता है, महल तो बहुत अच्छा है, अब पार्वती को भी दे दीजिए। तब शिवजी कहते हैं, तुम्हें ज़रूरत हो तो ले जाओ। माता पार्वती की इच्छा रावण के साथ जाने की नहीं थी। उन्होंने परमात्मा श्रीमन नारायण का स्मरण किया। परमात्मा ब्राह्मण के रूप लेकर रास्ते में आए। रावण से पूछते हैं, किसको ले जा रहे हो? रावण कहता है, शिवजी ने मुझे ये पार्वती दे दी है। परमात्मा कहते हैं, पार्वती जी के शरीर में तो सुगंध निकलती है, इसके शरीर से तो दुर्गंध निकलती है, अतः तुम धोखे में रह गए हो। ये पार्वती जी नहीं है। माता जी की इच्छा भी रावण के साथ जाने की नहीं थी, अतः पार्वती जी ने अपने शरीर से दुर्गंध निकलवाया तो रावण का माथा ठनका। ये माता को वहीं छोड़कर चला गया। परमात्मा ने वही माता जी की स्थापना की जो द्विपायनी देवी हैं। रावण सब देवों और ऋषियों को सताने लगा। देवों ने भगवान से सतत प्रार्थना की कि आप शीघ्र ही अवतार धारण कीजिए। भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं सूर्य वंश में प्रकट होऊंगा। भगवान के इस आश्वासन से देव हर्षित हुए। सब देवों में बंदरों के रूप लिए सब देवों ने भगवान के रामावतार होने पर उनकी सेवा सहायता करने के लिए पृथ्वी पर इधर उधर रहने लगे। भगवान के प्रकट होने की प्रतीक्षा
बड़ी आतुरता के साथ करने लगे। ये रामायण रहस्य में हमने आपको जो सुनाया कि कैसे दशरथ जी और मनु शत्रुपा जी ने कैसे वरदान मांगा, उसका नारद जी का श्राप, और जितने भी ये जन्म क्यों लिया ये था इसमें, और भक्ति के सोपान। तो इसी तरीके से हम आपको भगवान की रामायण का रहस्य हम आपको सुनाते रहेंगे। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कुछ कमेंट में लिखिए कि हम कहाँ पे जो गलती कर रहे हैं उसको भी सुधारें। इसलिए हम चाहेंगे कि इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, लोगों तक फॉरवर्ड करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि हम जो भी नया वीडियो बनाएं सबसे पहले आपके तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब को आपको सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।